अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ अभी मैं सोकर ही उठी थी कि यहाँ हमारे कुछ मिलने वाले रिलेटिव्स आ गए और यहाँ तकरीबन 12 बजे का टाइम हो चुका था। और ये तो हमारा तो नाश्ते का टाइम था, लेकिन गेस्ट के लंच का टाइम हो चुका था। तो मैंने कोई बहुत ख़ास तकल्लुफ़ नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने भी सख्ती से मना किया था कि हम लोगों ने भी लेट नाश्ता किया, लेकिन ज़ाहिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऑलरेडी रात का कोरमा चिकन का बना पड़ा हुआ था और साथ में मैंने फ्राई आइटम्स थे जो साथ में मैंने फ्राई कर लिए। तो उनका लंच वगैरह हो गया और कुछ टाइम बैठे और फिर वो चले गए। और यहाँ तकरीबन शाम का टाइम हो चुका था और आज बेटी को भी घर वापस आना था और उसने पहले से ही बोल रखा था कि मामा मेरे लिए आप पुलाव बना दीजिएगा। तो यहाँ मैं माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पुलाव बना रही थी, क्योंकि जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं यानी कि मेरे इन लॉज़ वाले तो वो सभी मेरे आसपास ही रहते हैं, तो फिर मैं सबके घर भिजवाती हूँ। तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया था। और यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब चावल लिए थे और इसके साथ तकरीबन 4 किलो के करीब गोश्त था। तो बहुत ही ये मज़े का पुलाव बनता है। तो यहाँ मैंने जो प्याज है आज थोड़ा सा डार्क हो गया, अदरवाइज़ इसका मैं जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का रखती हूँ। तो यहाँ फिर इसमें अच्छे से मैंने बुनाई करके और इसमें दही वगैरह ऐड करके इसमें मैं साथ में ही जो गोश्त वगैरह वो डाल देती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा जो गोश्त था ये ज़्यादा मैंने इसको प्रेशर लगाया था, क्योंकि मुझे यही था कि थोड़ा सॉफ्ट अच्छे से हो जाए। तो इसलिए मैंने फिर इसके बाद में डाला। मैंने कहा ये ना हो कि अगर मैं बुनाई के वक्त डाल दूँ तो वो ज़्यादा ही ना गल जाए। तो इसलिए मैंने फिर अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें जो गोश्त था वो शामिल किया और उसकी थोड़ी सी ही बुनाई की, क्योंकि ऑलरेडी मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी थी। तो यहाँ फिर मैंने इसमें यखनी वगैरह ऐड की थी और साथ में ही मुझे थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ा था। और जब मैंने इसमें पानी वगैरह डाल कर इसमें बॉयल वगैरह आ गया था, तो फिर मैंने कॉल करके अपनी बेटी से पूछा कि आप कहाँ तक अभी पहुँचे हो। तो उन्होंने कहा कि जस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं। तो फिर साथ में ही मैंने इसमें राइस डाल के इस पर दम लगा के रख दिया था। मुझे यही था कि बस जब मेरी बेटी आए तो गरम गरम हम लोग खा लें। तो सच कहूँ तो आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं पूरी पसीने में भीग चुकी थी। और पुलाव को दम लगाने के बाद मैंने अपने कमरे में आकर बेडशीट बिछाई और एयर कंडीशन ऑन किया और मैंने कहा कि आज अपने बेडरूम में ही बैठकर हम लोग खाना खाएंगे। तो इसके बाद फिर मैं शावर लेने के लिए चली गई और जब मैं शावर लेकर निकली तब तक मेरी बेटी वगैरह लोग भी आ चुके थे और हम लोगों ने मिलकर पुलाव खूब एंजॉय किया। और सच में ये इतना मज़े का था, बस कलर थोड़ा सा डार्क था बट बहुत मज़े का था। इसके बाद तो मुझे कुछ होश ही नहीं है। तो काफ़ी घंटे में खाना खाने के बाद कमरे में ही वहाँ लेटी रही और यहाँ भी लेट नाइट बेटी ने मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी और अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बनाई थी और हस्बैंड के लिए फ्रूट वगैरह काट लिए थे। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ भी हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। हस्बैंड थोड़ा अर्ली ही करके जा चुके थे। यहाँ मैं और मेरी बेटी हम दोनों ने नाश्ता वगैरह किया और इसके बाद आज थोड़ा बिज़ी होना था। तो मैंने हस्बैंड को बोला हुआ था कि जो सब्ज़ियां वगैरह है वो ख़रीद कर लेकर आनी है, क्योंकि तकरीबन सभी सब्ज़ियां वगैरह हमारी ख़त्म हो चुकी हैं और स्पेशली जो हम लोगों का लहसुन अदरक का पेस्ट था वो ख़त्म हो चुका था, जो कि बहुत ही ज़रूरी है
क्योंकि उसके बगैर तो ज़ाहिर है कि खाना थोड़ा मुश्किल बनाना होता है और मुझे स्पेशली ताज़ा बनाकर छील कर उसको खाना तैयार करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इसलिए फिर मैंने हस्बैंड से बोला था कि आज सबसे पहले यही काम करें, नाश्ते के बाद आप सब्ज़ियाँ वगैरह मंडी से जाकर ले आएँ। तो यहाँ ये आड़ू वगैरह लेकर आए थे, जो कि मैं देखकर हैरान थी कि सच में कितने लाइक ये धोखा करते हैं। तो देखने से ये था कि काफ़ी बड़े होंगे, और जब खोले तो बहुत ही छोटे छोटे, और बल्कि एंड में तो बहुत ही ज़्यादा छोटे और कच्चे टाइप के थे। पर नेक्स्ट टाइम मैंने अपने हस्बैंड कहा कि थोड़े चेक करके लेके आया करें, या तो फिर वैसे ही केजी के हिसाब से ओपन लेकर आया करें, बॉक्स में तो बिल्कुल भी ना लेकर आया करें। तो यहाँ मेरी सारी सब्ज़ियाँ आ चुकी थी और अब काफ़ी टफ़ और ज़िम्मेदारी वाला काम स्टार्ट हो गया था। ज़ाहिर है कि ये गर्मियाँ हैं तो इनको साथ साथ ही समेटना पड़ता है। तो यहाँ मैंने जो आलू प्याज वगैरह थे उनको सेपरेट टोकरियों में डाल दिया था, और लहसुन अदरक जो था वो मैंने अपनी हमारी एक हेल्पर है जो मोस्टली हमारा लहसुन अदरक वो ही बनाती हैं, तो मैंने उनको भिजवा दिया था। और बाकी जो सब्ज़ियां वगैरह थी उनको टोकरियों में डाल कर रख दिया था। और यहाँ मैंने अपने लिए पानी की बोतल वगैरह भर ली थी। तो यहाँ मैंने पहले कहा कि सब्ज़ियों का काम कटिंग का स्टार्ट करने से पहले मैं आज सफाइयाँ तो नहीं करनी थी, बस बेडिंग वगैरह ही बनानी थी। तो मैंने कहा चलें आज इनकी बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ और फिर मैं सब्ज़ियों को देखती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने बेडरूम की जो ये बेडशीट वगैरह थी इसको चेंज किया, और दूसरे रूम की बेडशीट वगैरह को चेंज किया, और साथ में मैंने फर्नीचर को अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डेली बेस पर डस्टिंग वगैरह कर लूँ। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे ही घर की सफाई वगैरह करूं, और जिस दिन मुझे सफाई वगैरह नहीं करनी होती उस दिन सिर्फ मैं बेडिंग वगैरह बनाती हूं और डस्टिंग वगैरह कर लेती हूं और साथ में कुकिंग वगैरह कर लेती हूं। तो इस तरह काफ़ी इजी से काम मैनेज हो जाता है, क्योंकि मैं एवरीडे भी कुकिंग नहीं करती। अगर कुछ मजबूरी हो तो फिर कर लेती हूँ, जैसे कि बेटी वगैरह का कोई खाना बनाना है, उसको साथ भेजना होता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो उसने बोला था कि मामा मेरे लिए भिंडी वगैरह बना दीजिएगा, क्योंकि उसको भिंडी की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। तो फिर मैंने ये डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने सब्जियों को देखा, और फिर मैंने भिंडी को वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था, और कटिंग वगैरह करके फिर मैंने भिंडी का सालन बना लिया था। और सच कहूँ तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं कहती हूँ कि हद हो गई है। ऐसे 2 मिनट या मतलब आधे घंटे के लिए भी अगर आप किचन में जाते हैं तो पसीने से भीग जाते हैं। तो यहाँ मैंने सालन बना लिया था और हस्बैंड को भी रात का खाना दे दिया था, जबकि बेटी कह रही थी कि अभी पुलाव वगैरह पड़ा है मैं वही खा लूँगी। तो ज़ाहिर है हस्बैंड लोगों को तो चावल सिर्फ एक टाइम के लिए ही अच्छे लगते हैं, दोबारा तो वो खाते नहीं हैं, और उनको वैसे ही रोटी पसंद होती है। तो यहाँ मैंने उनके लिए रोटी वगैरह बना दी थी, और फिर बेटी का जो सालन था वो मैंने उसके बॉक्स वगैरह में डाल दिया था, क्योंकि उसे सुबह निकलना था। तो यहाँ फिर मैंने कहा कि चलें मैं भी अभी मेरा एक चिकन का जो पीस था मैरिनेट हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि कल ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा राइस वगैरह खाए थे दिल खोल कर, तो मैंने कहा कि आज थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, और जो चिकन वगैरह पड़ा है तो वही मैं खा लेती हूँ। तो और आज मैंने चिकन स्टेक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाया था, और मेरी कोशिश थी कि मैं कम ऑयल यूज़ करूं, और सिर्फ मैंने हल्का सा ये ऑयल वगैरह डालकर इसको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था कवर करके। और दूसरी साइड पर मैं जितनी भी वेजिटेबल थी उसमें बस हल्का सा नमक और काली मिर्च डाली थी, इसमें मैंने कोई भी ऑयल और सोया सॉस वगैरह नहीं डाली थी, और ना ही मैंने स्टेक की कोई सेपरेट से सॉस बनाई थी। बस जो वेजिस थी उनको बस हल्का सा लाइक फ्राई किया, लाइक पैन पर, जो कि उसका लेफ़्ट ओवर ऑयल था उसी के अंदर। तो इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था, और इसी तरह से फिर मैंने ये थोड़ी सी जब सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने सेपरेट से इस पर चिली सॉस थोड़ा सा
डालकर खा लिया था। तो ये सच में काफ़ी लाइट और मज़े की बनी थी। जब आप बहुत ज़्यादा सोया सॉस वगैरह यूज़ करते हो स्पेशली गर्मियों में, तो फिर आपको बार बार प्यास लगती है। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं कम से कम नमक यूज़ करूं, तो ये काफ़ी सही रहती है। फिर आपको प्यास वगैरह ज़्यादा नहीं लगती गर्मियों में। तो ये मज़े का स्टेक मेरा तैयार हो चुका था। बाकी सब ने खाना खा लिया था और मैंने शावर वगैरह लेकर अपने लिए दोबारा से ये खाना बनाया था। तो आप यकीन करें, ये जो टाइम है बनाते बनाते मैं फिर से भीग चुकी थी। ज़ाहिर गर्मियाँ हैं तो यही सीन होता है। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ मेरा लहसुन अदरक छील के आ चुका था। तो मैंने भी जल्दी से इसको ग्राइंडर कर लिया, चॉपर में चॉप कर लिया। और फिर इनको मैं बॉक्सेस में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी और कुकिंग करने से पहले 1-2 मिनट पहले निकाल कर छुरी या चम्मच से इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है जिसकी वजह से काफ़ी इजी से निकल आता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।